हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले सभी अम्लों के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं। इससे आपको हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अम्ल है एसिटिक अम्ल, इसे हम लोग एथनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वह है सिरका, यानी कि सिरका से हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं और इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वह चींटी का डंक है, यानी कि जो चींटी होता है वो जो काटता है, जो डंक मारता है, उसी से इसका जो है आता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल उसी से प्राप्त होता है। अब है साइट्रिक अम्ल, इसे विटामिन सी भी बोलते हैं और इससे एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। इसका जो प्राकृतिक स्रोत है वह है आंवला, नींबू और सभी तरह के जो खट्टे फल होते हैं उसी से ये प्राप्त होता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये तो बहुत आसान है, यानी कि जो जो खट्टा पदार्थ है उससे हमें साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अब है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है दही, दूध, मट्ठा, लस्सी, यानी कि दूध से बने जितने भी चीज़ है उस सब से क्या होता है, लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है टमाटर और पालक, इससे हमें ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। उसके बाद है टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है अंगूर, इमली, सीड्स, केला और कच्चे आम। ये भी दोस्तों खट्टे पदार्थ से टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है, लेकिन इसमें जो खट्टा पदार्थ है वह अलग अलग है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है मौलिक अम्ल। तो मौलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है पका सेब और नाशपाती। ये सबसे क्या होता है, ये सबसे हमें मौलिक अम्ल प्राप्त होता है। उसके बाद है बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है घास, पत्तियाँ और मूत्र। ये सबसे क्या होता है, ये सबसे हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। उसके बाद है टैनिक अम्ल। तो टैनिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है चाय। चाय से हमें टैनिक अम्ल प्राप्त होता है। उसके बाद है ग्लूटामिक अम्ल। तो ग्लूटामिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वह है गेहूँ, यानी कि गेहूँ से हमें ग्लूटामिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये सारी जो प्राकृतिक स्रोत से जो अम्ल प्राप्त होते हैं वो सारा था। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसे ज़रूर आप लोगों को एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।